होता है। जो नाइट आपको लगता है आप फिनिश हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी लाइफ की बेस्ट मॉर्निंग होती है। आप जानते उस डार्केस्ट आवर में, उस सबसे अंधेरे दौर में परमेश्वर देखता तू क्या सोचता है, क्या तू मेरे लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार है, कितना तुझे बढ़ाऊं मैं, किस लेवल तक लेके जाऊं, वो आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपके स्टैंड पे निर्भर करता है। आप क्या सोचा, क्या डिसीजन लिया, इस बात पे डिपेंड करता है। आमीन। अनॉइंटिंग में आप कहां तक जाना चाहते हो? यहोशू की पुस्तक में लिखा, गिट्टों तक, घुटनों तक, कमर तक, या तैरना चाहते हो? परमेश्वर पे नहीं, किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों पे। जितना हम समर्पित करेंगे अपने आप को, जितना फास्ट फॉरवर्ड होंगे, आगे ही देखेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या व्यापार कर रहे हैं हम परमेश्वर के साथ, कि क्या फायदा हो रहा है आगे देखो। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि यही सच्चा और जीवता परमेश्वर है, साइड पे हो गई सब चीजें, आ जाएगी बात। कहां जाएंगी हो? नहीं जाएंगे। आपके पास आने हो, और आपका ध्यान कहां होना चाहिए? क्योंकि आपको पीठ सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर ने एक भी हथियार नहीं दिया। इसका मतलब जैसे ही आपकी पीठ शैतान के पास गई, आप मरे। और जैसे ही आप में कुछ हो ना हो, आप फाइट करते रहे, आप जीतेंगे। आपने 10 फाइट की और हारे हो, आप नहीं हारेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट आपके साथ। अब होली स्पिरिट आपके साथ है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हो, अपने गिफ्ट से नहीं लड़ रहे हो, आप होली स्पिरिट की ताकत से लड़ रहे हो। ना बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। ऐसा लिखा है बाइबल में। आमीन। तैयार है आप आगे देखने के लिए? और प्रभु आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है, आपने कैसे आगे बढ़ना है। आमीन। ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब तुम्हारे टेस्ट हो, तुम उनमें पास हो सको। पास होके वापिस आओ। पास होने वाले बच्चों के चेहरों पे अलग ही नूर होता है, फेल वाले अलग ही दिखते हैं। हम पास होने वालों में से कोई फर्स्ट वाले पास, फर्स्ट वाले ऊपर वाले। आमीन। आपको ये रखना है ध्यान, अपनी चार्जिंग पूरी रखनी है। आमीन। अपना डिपॉजिट पूरा रखना है, ताकि टाइम आने पे आप उसे निकाल सकें, यूज कर सकें। हालेलुया। अगर 2 जने सहमत ना हो, क्या वो चलेंगे आपस में? लिखा, अगर आप वो बातें करें जो वचन के खिलाफ है, और परमेश्वर से फिर सुरक्षा मांगे, हेल्प मांगे, हीलिंग मांगे, आमीन, तो परमेश्वर बोलेगा साथ तो मेरे चलता नहीं है। हम सहमत तो है नहीं, तो मैं साथ क्या चलूं? अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं रिसीव करता हूं। आत्मा में जाओ, अपने हाथों को उठा के पड़ोसी को बोलो, हम सेंस से नहीं, हम स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक ने तब उस जमीन में बोया जो जमीन पे दरारें पड़ गई थी और देश में सूखा था। और बाइबल कहती है इसहाक कितने गुना फल लेके आया? 100 गुना। आप जानते हैं एक रिपोर्ट आई है एबीपी न्यूज में कि कंट्री में जो कैश का फ्लो है वो कम हुआ है। कैश नहीं है लोगों के पास,
पास पैसा नहीं है, अगर जो लेडी 2 सूट लेती थी वो 1 ले रही, जो 2 जीन लेते थे वो 1 ले रही, कैश फ्लो की कमी। आप जानते हैं ये बेस्ट टाइम है क्रिश्चियन लोगों के पढ़ने। आप जानते हैं ये जब सुनो, इसहाक के टाइम में मंदी थी, लोग मर रहे थे, पशु मर रहे थे, पानी नहीं था, फसल नहीं थी, और वो 100 गुना फल लेके आ रहा, क्योंकि सूखे में जिसने बीज बोया वो अपना फेथ परमेश्वर को शो करता है। आमीन। ऐसा थाउजेंड्स कस्टमर है हमारे पास कि हम किसी चीज को लेने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जब इकट्ठा होने वाला हुआ, परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा इतना ही रह गया प्रभु, परमेश्वर ने कहा इतना नहीं रह गया, ये सारा बोना है। और ये देखने में नॉनसेंस लगता है, लेकिन जब उसे बोया गया तो जितना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा ही हमारे पास होगा थोड़े दिनों में। हालेलुया। और सेंस क्या कहती है? पैसे की कमी, पैसा बचा के रखना। और स्पिरिट क्या कहती है? आपके घर की सेविंग होनी चाहिए। मैंने बिजनेस मीटिंग में बताया था। और क्रिश्चियन लोग तब ग्रो कर सकते हैं अगर उनके पास तंगी हो या ना हो, अगर वो इस फॉर्मूले को समझ जाए कि परमेश्वर क्या कह रहा है मुझे, कि मुझे सेंस से नहीं चलना, किससे चलना है? स्पिरिट से। आमीन। और लिखा उसने उस तंगी में बीज बोया और 100 गुना फल लेके आया, और लोग हैरान थे। और लिखा इसहाक इतना फलवंत हुआ कि वहां के जो राजा था वो आके उसको बोलना पड़ा कि तू यहां से जा, क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी मुझसे भी जाना है, राजा से भी जाना है। आमीन। आपको ये चीज समझनी है कि हम लोग दुनिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं। और मैं आपको दावा करता हूं, आज आपने कितनी टेस्टिमनी सुनी होगी कि आपने कहा था जो टाइट नहीं देते वो टाइट रहते, मैंने सोचा मैं क्यों ना कम से शुरू करूं। और चर्च को आपके 200 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? आप समझ रहे कि नहीं? और वो 200 भी मेरे पास नहीं आ रहा, पर परमेश्वर के लिए वो उतना ही है जितना एक 10 लाख कमाने वाले बंदे का 1 लाख टाइट है, उतना ही 2000 कमाने वाले का 200 रुपए वैल्यू रखता है प्रभु की निगाह। क्योंकि परमेश्वर आपकी अमाउंट नहीं, वो आपकी फेथफुलनेस को देख रहा है। अगर मैं 200 का बीज डालूंगा तो मैं दोषी हूं, क्योंकि मेरी कमाई ज्यादा है, मेरी बुक्स बिकती हैं, मेरी ज्यादा कमाई। पर अगर वो उतना ही ब्लेस होगा क्योंकि उसकी कमाई उतनी है। बात वफादारी की है। आमीन। बात फेथफुल कि मैं अलर्ट कितना हूं खुदा के वचन के लिए। हालेलुया। एक यहां पेड़ में कोई मर गया और हम परमेश्वर वापस मुड़ गए, जीवन चलता रहा। अब हम इतना दुखी हो चुके हैं, हमें कुछ मालूम नहीं था हम क्या करें। जब खामरा चर्च ओपन हुई तो फिर ऊंट को कहां आना है, ये बात समझनी पड़ेगी। और मैंने समझी है, दुखी होके, इमोशनल स्ट्रेस से निकल के कि मैं कुछ भी कर लूं, प्रभु को जितने मर्जी ड्रामे कर लूं, इमोशनल उसको ब्लैकमेल कर लूं, मुझे आना स्पिरिचुअल लाइन के नीचे ही पड़ेगा अगर मुझे ब्लेसिंग लेनी है। हालेलुया। आप लाख बहस कर लो खुदा के साथ, लाख उसे समझाने की कोशिश कर दो कि नहीं प्रभु साडी फ्रेंडशिप नहीं उदां दी हैगी, असी बिल्कुल साफ हैं। आपको अंदर मालूम कि कुछ गड़बड़ है। आपका विवेक बताता है नहीं, खुदा खुश नहीं है, पर आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते। प्रभु कहता घूम ऊंट जितना घूमना है घूम, फिर तू कहां आएगा वापस? उसी पहाड़ के नीचे। फिर तेरी मैं जर्नी शुरू करूंगा, अब तो घूम जितना दिल कर। तारीफ करो खुदा के लिए जोर से। तैयार हो आप? हाँ, आपको ये चीज समझनी कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करके रखना। पैसा उसका छोटा सा पार्ट है, फुल पार्ट नहीं। आपकी लाइफ, फेथ, आगे देखना,
फेथफुल रहना, प्रेयरफुल रहना। जो डर गया वो मर गया। सही है डायलॉग ये बात। हाँ, ये भी किसी क्रिश्चियन बंदे ने बोला होगा। हालेलुया। अपना अड़े रहो खड़े रहो इतना मशहूर हो गया, अब टीवी पे आता है वो। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? आपको देखिए, शैतान आपसे आपका भाई नहीं है, आपके चाचा दुखी है, उसकी उतनी वो खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इजराइल की हिस्ट्री पढ़ो, जितनी बार उन्होंने इजराइल से युद्ध किया, जब इजराइल पैदा हुआ था, आजाद हुआ था, आज से कुछ साल पहले, इसको 50 60 70 साल पहले, हाँ 70 साल आज से पहले तकरीबन, जब वो आजाद हुआ था तो वो इतना नहीं बढ़ा था जितना आज बढ़ा है। जब एनिमी ने उस पे अटैक किया, अपनी जमीन खोई, आप पे कोई भी अटैक करे, आप बढ़ेंगे और वो कम होंगे। आप देख लेना, आप देख लेना, बढ़ेंगे और वो कम होंगे। आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना। आप समझ रहे कि नहीं? फास्ट फॉरवर्ड चलना, आगे देख, सिर्फ लड़ना। इजराइल ने पीठ कभी नहीं दिखाई। लोग डरते हैं उसकी मोसाद से डरते हैं, उसकी सीक्रेट एजेंसी से डरते हैं। और वो तो अभी पूरी तरह अगर वचन पे भी नहीं चल रहे, तभी भी कामयाब हो रहे हैं, आधे अधूरे वचन पे चल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं क्योंकि पूरी तरह वचन पे नहीं चल रहे, लेकिन अगर हम पूरी तरह वचन पे खड़े रहें, फ्रंट देखें, आगे चलें, मेंटेन करें अपनी लाइफ को, सोचो क्या होगा आपके साथ। सोचो क्या होगा। आपको आनंद मनाना चाहिए, आपका विरोध हो रहा है, आपका रिश्तेदार आपको रोकता है, आपको आनंद करना चाहिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, क्योंकि आपका दायरा बढ़ने वाला है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिला अपने हाथों को, रिसीव करो आज के वचन को। आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव लॉर्ड। हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस।